T20 से 3 गुनहगार बाहर, भड़के गंभीर, प्लेइंग 11 तैयार, T20 वर्ल्ड कप के 11 पर भी। जी हां दोस्तों, आज पूरा देश गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ा है क्योंकि वनडे श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाने के बाद अब हमारी भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले T20 मुकाबले में उतरने जा रही है। और इसी पहले महायुद्ध जैसे T20 मैच के लिए कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिलकर जिस नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, उसने पूरे क्रिकेट जगत में तूफान मचा दिया है क्योंकि इस प्लेइंग 11 में ऐसे दमदार और नए जोशीले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो मैदान पर कदम रखते ही दक्षिण अफ्रीका को एक बार फिर करारी हार का स्वाद चखाना चाहेंगे और श्रृंखला में शुरुआती बढ़त बनाकर यह साबित करना चाहेंगे कि भारतीय टीम सिर्फ खेलती नहीं बल्कि जंग जीतने के लिए उतरती है। और दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 में इतने बड़े चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं कि सुनकर विरोधी टीम के होश उड़ गए हैं। जहां कई नामी और अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया गया है, वहीं कई युवा, आक्रामक और भविष्य के सितारों को टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने का यह सुनहरा मौका दिया गया है ताकि उन्हें आने वाले वर्षों के लिए तैयार किया जा सके। क्योंकि भारत अब सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाले समय की भी योजना बनाकर आगे बढ़ रहा है और देश की उम्मीदों को कंधों पर लेकर चलने वाले इन युवा खिलाड़ियों में वह जुनून है जो मैदान पर उतरते ही आग बरसाना जानते हैं। और दोस्तों, यह पहली T20 भिड़ंत कोई सामान्य मैच नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा और भारतीय क्रिकेट की ताकत दिखाने वाला मुकाबला है, जहां हर खिलाड़ी अपनी पूरी जान लगाकर दक्षिण अफ्रीका टीम को शुरुआत से ही दबाव में लाना चाहेगा ताकि श्रृंखला की कमान पहले ही मुकाबले से भारत के हाथों में आ जाए और पूरी दुनिया को यह संदेश फिर से मिले कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मैदान पर और किसी भी विपक्षी के खिलाफ जीत छीन कर लाने का दम रखती है। और इस नई प्लेइंग 11 की घोषणा ने यह भी साफ कर दिया है कि टीम इंडिया अब बदलावों से डरने वाली नहीं बल्कि भविष्य के लिए निर्भीक निर्णय लेने वाली टीम बन चुकी है। और कोच गौतम गंभीर तथा कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह फैसला बताता है कि भारतीय टीम हर उस खिलाड़ी को मौका देना चाहती है जो देश के लिए 100% समर्पण, जोश, अनुशासन और आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है। और दोस्तों, यह वही भारत है जो अब किसी भी टीम से नहीं डरता बल्कि प्रतिद्वंद्वी को उसी की धरती पर जाकर हराकर आता है। और इस बार भी पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ी देश का तिरंगा ऊंचा ले जाने के लिए दिल और जान दोनों मैदान में झोंक देंगे क्योंकि भारत के लिए खेलना सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि राष्ट्र गर्व का विषय है। और इसीलिए इस नई प्लेइंग 11 की हर धड़कन में देशभक्ति की वही आग जल रही है जो जीत के समय पूरे देश को एक साथ जोड़ देती है और भारत को यह विश्वास दिलाती है कि हमारी टीम जहां भी जाएगी वहां जीत जरूर लेकर लौटेगी। और दोस्तों, जब इन नए और पुरजोर ऊर्जा से भरे खिलाड़ियों का टकराव दक्षिण अफ्रीका की टीम से होगा तो मैदान पर गूंजेगा सिर्फ एक ही नारा कि भारत कभी नहीं झुकता, भारत कभी नहीं रुकता और भारत हमेशा जीत कर दिखाता है। और यही आक्रामक रवैया हमारी टीम को इस पहले T20 मुकाबले में भी बढ़त दिलाएगा और श्रृंखला का रुख भारत की ओर एक मोड़ देगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की इस नई और धमाकेदार प्लेइंग 11 में किन 11 जांबाज खिलाड़ियों को चुना गया है और कौन से बड़े और चर्चित खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर किन वजहों ने इन दिग्गजों को बेंच पर बैठने पर मजबूर किया है और किन युवा योद्धाओं ने चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट का दिल जीतकर अपनी जगह पक्की कर ली है। और दोस्तों, एक और बड़ा सवाल यह है कि यह पहला T20 मुकाबला आखिर किस दिन, किस स्थान पर और किस समय से शुरू होने वाला है, जहां पूरा हिंदुस्तान एक अपनी सांसें रोककर सिर्फ एक बात का इंतजार करेगा कि क्या टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को उसी की धरती पर करारी शिकस्त दे पाएगी या नहीं। और जब बात आती है दोनों टीमों के बीच खेले गए आमने सामने मुकाबलों की तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर हेड टू हेड रिकॉर्ड किसके पक्ष में है और किस टीम ने इतिहास में ज्यादा दबदबा बनाया है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि इस बड़े मुकाबले से जुड़ा सबसे अहम सवाल यह है कि पिच आखिर कैसी रहने वाली है। क्या यह बल्लेबाजों को फायदा देगी
या गेंदबाजों के लिए घातक साबित होने वाली है। और क्या यह पिच मैच का रुख पहले ही ओवर से बदलने की क्षमता रखती है या नहीं। लेकिन इन सभी बातों को जानने से पहले एक सवाल आप सबसे भी है, और वह यह कि क्या आप चाहते हैं कि हमारी भारतीय टीम इस पहले T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह ध्वस्त कर दे और जीत के साथ श्रृंखला की शुरुआत करे। अगर हाँ तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है और आपको हमारे इस वीडियो को एक लाइक देकर और हमारे चैनल आवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करके यह बता देना चाहिए कि आप टीम इंडिया के साथ खड़े हैं और देश के लिए लड़ने वाले इन 11 शेरों का हौसला बढ़ाने के लिए तैयार है। क्योंकि आज का यह मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों की लड़ाई है। और अब सवालों की इस कड़ी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस बार इतिहास बदलने वाली है या इतिहास दोहराने वाली है। दोस्तों, आज पूरे जोश और रोमांच के साथ आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला पहला T20 महामुकाबला 9 दिसंबर की शाम 7 बजे से ओडिशा के कटक स्थित ऐतिहासिक बराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। और यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि 2 क्रिकेट महाशक्तियों के बीच होने वाली आग और जुनून से भरी वह भिड़ंत है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय दिल थाम कर रहे हैं। क्योंकि यह वही मैदान है जहां हर गेंद दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं और हर चौका छक्का पूरे देश में गूंज पैदा कर देता है। और दोस्तों, जब बात आती है दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यहाँ भी यह जंग किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। क्योंकि अब तक कुल 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिनमें भारत ने 18 बार जीत का परचम लहराया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने केवल 12 बार जीत हासिल की है और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास एक बार फिर भारत के साथ खड़ा होगा या दक्षिण अफ्रीका अपने आंकड़ों को बदलने के इरादे से मैदान में उतरेगा। और दोस्तों, जब बात आती है इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की, तो आप इस रोमांचक महायुद्ध को जियो सिनेमा, हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और इसके साथ ही दूरदर्शन स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जहां हर गेंद के साथ आपकी नसों में एड्रेनालिन दौड़ने वाला है। और अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जो इस मैच को और भी दिलचस्प बना देती है। क्योंकि बराबती स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए समान रूप से सहायक मानी जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ यह है कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम के मैच जीतने की संभावना सबसे अधिक रहती है, क्योंकि रात में वातावरण में नमी बढ़ने से गेंदबाजों के लिए ग्रिप बनाना मुश्किल हो जाता है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में ज्यादा आसानी मिलती है, जिससे रन बनाने का मौका बढ़ जाता है। और दोस्तों, यह वही पिच है जहां पर पहली पारी में संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन दूसरी पारी में वही संघर्ष महाकाल की तरह धधकती आग बन जाता है, जहां बल्लेबाज बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलते हैं और विरोधी टीम को दबाव में डालते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या टीम इंडिया इस पिच की इस खासियत का सही उपयोग करेगी या दक्षिण अफ्रीका इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा और अपनी रणनीति से भारत को चौंकाएगा। और दोस्तों, यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस मैच में हमारा तिरंगा सिर्फ स्टैंड में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में लहराने वाला है। और टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही इस देशभक्ति के जज्बे को और भी प्रचंड करने वाले हैं, क्योंकि भारत के लिए खेलना किसी सम्मान से कम नहीं बल्कि यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर खिलाड़ी की रगों में जोश भर देती है। और जब यह नीली जर्सी बराबती स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी तो पूरा स्टेडियम केवल भारत की गूंज से भर जाएगा और दुनिया एक बार फिर देखेगी कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में पीछे हटना नहीं जानती और हर चुनौती का सामना शेरों की तरह करती है। और दोस्तों, इस मुकाबले में हर भारतीय की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हैं कि क्या टीम इंडिया इस पहली भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका को चारों खाने चित्त कर श्रृंखला में बढ़त बना पाएगी या यह मुकाबला आखिरी गेंद तक रोमांच में डुबो देगा। लेकिन इतना तय है कि चाहे जो भी हो, इस महायुद्ध में रोमांच, आग, गर्व और देशभक्ति का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। और पूरा देश एकजुट होकर सिर्फ यही कहेगा कि जीत चाहिए, क्योंकि यह भारत है और भारत कभी पीछे नहीं हटता। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पहले T20 मैच के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। दोस्तों, आज बात उस खिलाड़ी की
जिसकी शांत मुस्कान के पीछे तूफान छिपा है और जिसका बल्ला जब चल पड़ता है तो सामने वाली टीम की पूरी रणनीति धुएं की तरह हवा में उड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ऋतुराज गायकवाड़, वही ऋतुराज जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई वनडे श्रृंखला में ऐसी दमदार बल्लेबाजी की कि हर भारतीय फैन का दिल गर्व से भर गया और हर चौके, हर छक्के के साथ पूरे देश की धड़कन तेज हो गई। खासकर दूसरे वनडे मुकाबले में उनकी वह लाजवाब पारी जिसने पूरे मैच का रुख अकेले बदल दिया था, क्योंकि उस दिन ऋतुराज बल्ला नहीं चला रहे थे बल्कि गेंदबाजों पर बिजली बरसा रहे थे और उन्होंने 105 रन की वह बेमिसाल पारी खेलकर यह जतला दिया था कि वह सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि भारत का वर्तमान भी है। और दोस्तों, उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर न सिर्फ फैंस खुश हुए बल्कि टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी उनके खेल से इतने प्रभावित हुए कि बिना एक पल गंवाए उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि इस बार पहले T20 मुकाबले में ऋतुराज को टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी को बाहर रखना अपने आप में क्रिकेट के साथ अन्याय होगा। और दोस्तों, जब किसी खिलाड़ी का चयन उसके प्रदर्शन की ताकत पर हो न कि उसके नाम की चमक पर, तो वह खिलाड़ी मैदान पर उतरकर देश के लिए हर गेंद पर जान झोंक देता है। और ऋतुराज भी अब यही करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके सामने अब एक नया मंच है, एक नया प्रारूप है और एक नई जिम्मेदारी है। और पूरा देश यही देखना चाहता है कि क्या वनडे में आग लगाने वाले ऋतुराज T20 में भी उसी तूफान को दोबारा जगा पाएंगे। वही दोस्तों, दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा को फिर से मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा को तो आप सभी बखूबी जानते हैं। ये वही युवा बल्लेबाज हैं जिनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता, क्लास और भारतीय जज्बे की एक ऐसी मिश्रित आग दिखती है जो किसी भी गेंदबाज की रीढ़ तक कंपी पहुंचा देती है। और दोस्तों, अभी हाल ही में अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिस तरह का धमाकेदार प्रदर्शन किया है, उसने पूरे भारतीय क्रिकेट को एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह लड़का सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान में भी टीम इंडिया के लिए एक मजबूत हथियार बन चुका है। क्योंकि हर मैच में इनकी बल्लेबाजी में वह निडरता दिख रही है जो बड़े खिलाड़ियों में देखने को मिलती है। और यह बात कोई आम बात नहीं है कि इतनी कम उम्र में कोई खिलाड़ी इस स्तर की परिपक्वता और आत्मविश्वास से खेलता हो, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपने दमदार शॉट से यह बता दिया है कि उन्हें मौके की नहीं बल्कि चुनौती की तलाश रहती है। और अब दोस्तों, बात करें पहले T20 मुकाबले की, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले इस महामुकाबले में एक बार फिर से अभिषेक शर्मा अपनी आग उगलती बल्लेबाजी से मैदान पर टहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। और पूरा देश यही उम्मीद लगाए बैठा है कि जब यह युवा बल्लेबाज क्रीज पर उतरेगा तो भारतीय तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा और विरोधी गेंदबाजों पर बिजली की तरह टूट पड़ेगा। क्योंकि अभिषेक शर्मा के हर शॉट में वह देशभक्ति का जज्बा साफ महसूस होता है, जो उन्हें सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि भारत का उभरता हुआ रणवीर बनाता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। दोस्तों, सच कहें तो वैभव सूर्यवंशी की जितनी तारीफ की जाए वह कम ही पड़ती है, क्योंकि इस समय वैभव सूर्यवंशी जिस धमाकेदार फॉर्म में चल रहे हैं, उसने न केवल चयनकर्ताओं को मजबूर करके रखा है बल्कि पूरे देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी है। और इसी जबरदस्त लय की वजह से उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले T20 महामुकाबले में मौका दिया गया है, ताकि वह अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से ऐसा प्रदर्शन करें जो पूरे मैदान की हवा बदल दे और विरोधी टीम को पहले ही ओवर से यह समझ में आ जाए कि सामने खड़ा बल्लेबाज कोई साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत का भविष्य है, जो गेंदबाजों पर तूफान बनकर टूटने वाला है। और दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के इस चयन के पीछे सिर्फ फॉर्म नहीं बल्कि उनका वह जज्बा और देशभक्ति से भरा जुनून भी है, जो हर बार मैदान पर उतरते ही उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। क्योंकि जब वह तिरंगे वाली नीली जर्सी पहनते हैं तो उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही चमक दिखती है, जैसे हर रन भारत के सम्मान के लिए बनाया जा रहा हो। और इस बार भी जब वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में उतरेंगे तो पूरा भारत उनसे उसी आग, उसी गुस्से और उसी आक्रामकता की उम्मीद कर रहा है।
जिसके दम पर वह टीम इंडिया में अपनी जगह को पुख्ता करना चाहते हैं। और दोस्तों, यह मुकाबला वैभव सूर्यवंशी के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि वह मौका है जिसके जरिए वह दुनिया को यह साबित कर सकते हैं कि भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और नई पीढ़ी के खिलाड़ी किसी भी चुनौती के सामने सिर झुकाने वाले नहीं बल्कि हर हाल में लड़ने वाले योद्धा हैं। और इसी उम्मीद के साथ पूरा देश यह देखने के लिए बेताब बैठा है कि क्या वैभव सूर्यवंशी अपनी आतिशी बल्लेबाजी से इस मुकाबले में वह धमाका करेंगे जिसकी गूंज पूरे दक्षिण अफ्रीका में सुनाई दे और पूरे भारत में गर्व से भरी खुशी की लहर दौड़ जाए। वही दोस्तों, चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव इस समय जिस लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे हैं उसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में नई उम्मीद और नई आग जगा दी है और उनकी कप्तानी भी उतनी ही दमदार और निडर अंदाज में चल रही है जितनी उनकी बल्लेबाजी मैदान पर तूफान खड़ा करती है। और यही वजह है कि पहले T20 मुकाबले में करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें सबसे ज्यादा सूर्य कुमार यादव पर टिकी होंगी, क्योंकि एक तरफ उन्हें कप्तान के रूप में मैदान पर रणनीति बनानी है, सेना को आगे बढ़ाना है, लड़ाई की कमान संभालनी है और दूसरी तरफ उन्हें अपने बल्ले से भी वह विस्फोटक शुरुआत देनी है जिसकी उम्मीद पूरा देश उनसे कर रहा है। और दोस्तों, सूर्या यानी